चिराग जी का बर्थडे था, उसमें शायद हमको जहाँ तक जानकारी हो सकता है, क्या मे बी रॉन्ग, कि शायद पारस जी ने फ़ोन करके उनको बधाई दिया था। ज़रूर लड़ेंगे, इतना इस बार हम लोगों ने काम किया। अच्छा, इंडिया का एक फॉर्मूला भी है ना कि सिटिंग गेटिंग गो, उस हिसाब से तो आपका टिकट कंफर्म है। अल्लाह भी करे कंफर्म हो, हम तो चाहते हैं कि कंफर्म हो, और जो मेरा काम है उस हिसाब से हमको कोई डाउट नहीं है कि कंफर्म नहीं होना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चाचा भतीजे की इस कड़वाहट से ना सिर्फ बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि इन पार्टियों में शामिल नेताओं की भी टेंशन अब बढ़ गई है। आपको बता दें कि बीते दिन लोजपा सांसद महबूब अली कैसर जी ने एक बड़ी बात कह दी। साफ साफ कह दिया कि पार्टी मिले ना मिले, लेकिन दिल और परिवार जरूर मिल जाने चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे महबूब अली कैसर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी जी। जैसा कि आपने बीते दिन एक बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि पार्टी मिले ना मिले, लेकिन दिल और परिवार जरूर मिल जाने चाहिए। आपको लगता है कि जो कड़वाहट है चाचा और भतीजे के दरमियान, वो कड़वाहट खत्म हो सकती है कैसर जी? देखिए, पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ जो लगता है कि नहीं होगा वो भी हो जाता है, लेकिन जैसा पारस जी भी और चिराग जी भी बोलता है कि आपस में कड़वाहट होता तो वो ज़्यादा मुश्किल है उसको पाटना। लेकिन हम लोग तो शुरू से ये चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि कल भी हमने बयान दिया और उससे पहले भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि अगर दोनों मिल जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। हम लोग सब के लिए और तमाम एलजेपी के सपोर्टर्स के लिए, दोनों अगर चचा भतीजा मिल जाए, पूरा परिवार मिल जाए, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी हम लोग सब के लिए, और पॉलिटिकली भी उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और पॉलिटिकल से ज़्यादा आपस में अगर एक हो जाए, प्रेम हो जाए, फिर से ना इत्तेफाकी खत्म हो जाए तो सबसे अच्छी बात होगी, सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन हम आपसे जानना चाहते थे कि आपने तो बात कर दी मिलने की, लेकिन यहाँ पर तो बातचीत भी नहीं होती है दोनों के दरमियान। कभी कोई प्रयास हुआ इधर से? नहीं, ऐसा नहीं कि जब मिलते हैं तो चिराग जी अभी भी पैर छू कर करके अपने चाचा को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी हाल में भी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण था तो उसमें भी आपने देखा। ऐसे भी हमको लगता है कि पिछले चिराग जी का बर्थडे था, उसमें शायद हमको जहाँ तक जानकारी हो सकता है, क्या मे बी रॉन्ग, कि शायद पारस जी ने फ़ोन करके उनको बधाई दिया था। जैसा हम लोग को जानकारी फ़ोन करके जैसा जानकारी है, कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो ये अगर ना भी हुआ हो तो हम लोग जैसा हमने कहा कि हम लोग तो दिल से दुआ करते हैं कि दोनों परिवार एक हो जाए। एक ही परिवार है, बिल्कुल, जो बिछड़ गए हैं फिर से एक हो जाए, जो बिछड़ गए हैं वो फिर से साथ साथ आ जाएं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महबूब अली कैसर जी किधर हैं? मतलब आप पशुपति पारस के साथ हैं या चिराग पासवान के साथ हैं? लोग कंफ्यूज हैं कैसर जी। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जब स्प्लिट हुआ तो पारस जी के साथ थे, लेकिन आइडियली और हम लोग रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वही हमको लेकर के आए थे। हम जब कांग्रेस छोड़े थे तो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हैं, अभी भी उनके आइडियोलॉजी के साथ हैं। पारस जी का भी आइडियोलॉजी वही है और पारस जी का भी वही है। तो हम लोग तो भाई रामविलास जी के फॉलोअर हैं और रहेंगे। और यही वजह है कि चिराग से मिलते हैं आप, चिराग जी से जब भी हमने उनको ईद में, बकरीद में बुलाया था, वो यहाँ पर आए भी थे। एक बार नहीं आए थे तो बोले थे कि हम दुबई में हैं, अच्छा, जब आएंगे तो मिलेंगे। तो वहाँ पर भी उनके घर में भी जाके मिले, अभी भी मिले थे हम। और हमको लगता है कि लगातार 4-5 बार हमारी मुलाकात उनसे भी हुई। पारस जी के साथ तो रोज़ ही हम लोग उठना बैठना है, उनके घर भी अक्सर हफ्ते में 1-2 बार चले ही जाते हैं। तो पॉलिटिकली आपस में उन लोग के डिफरेंस हो गए, लेकिन हम लोग तो भाई रामविलास जी के मानने वाले हैं, उनके आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर करके उनके साथ जुड़े और लगातार 2 बार उनके आशीर्वाद से एमपी भी बने। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं ना इस बार आप? ज़रूर लड़ेंगे, इतना इस बार हम लोगों ने काम किया। कोरोना के
दौरान भी 1.5 साल में, और उसके बाद लगातार वहाँ आना जाना, काम करना, लोगों से मिलना जुलना, उनके समस्याओं का हल करना, जो सेंटर के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उस सबको धरातल पर उतारना, उसका प्रचार करना, ये सब हम लोगों ने लगातार किया है। और 2 बार से जीतते भी आए हैं। और हम समझते हैं कि वहाँ के जनता को भी आप पूछिएगा तो लगभग आप हमको लगता है कि 60-70% लोग ज़रूर बोलेंगे कि हमको फिर से चुन करके आना चाहिए। और लोग वोट के अलावा जो स्नेह और प्यार दिए हैं वो निश्चित तौर से उनके हम आभारी हैं। और अभी भी उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे हम 14 में आए थे तब शायद बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, हालांकि सिमरी बख्तियारपुर भी नज़दीक है, लोग परिवार को जानते थे, हमें मिले थे 3 बार, ऐसे तो जानते ही थे, लेकिन एक जो होता है 1-to-1 रिलेशनशिप वो तो नहीं था। ये 10 सालों में हम लोगों ने उसको कल्टीवेट किया है और वहाँ के लोग बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वोट भी देते हैं और जीतते आए हैं लगातार। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा भी और जीतेंगे। अच्छा, इंडिया का एक फॉर्मूला भी है ना कि सिटिंग गेटिंग गो, उस हिसाब से तो आपका टिकट कंफर्म है। अल्लाह भी करे कंफर्म हो, हम तो चाहते हैं कि कंफर्म हो। और जो मेरा काम है उस हिसाब से हमको कोई डाउट नहीं है कि कंफर्म नहीं होना चाहिए। कंफर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात है जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है कैसर जी, चर्चा ये है कि चिराग पासवान 4 से कम में तो मानेंगे नहीं, और वहीं दूसरी तरफ चाचा के झोली में सिर्फ 2 सीटें ही आ रही हैं। तो अब क्या होगा आपका? देखिए, ये सब कयास किया जा रहा है। अभी तक पारस जी, चिराग जी, अमित शाह जी, आदरणीय नहीं, पीएम मोदी साहब तो शायद न बैठे, हो सकता बैठे भी, या मुख्यमंत्री जी, इन लोग सब जब तक एक साथ नहीं बैठते हैं तब तक हम समझते हैं कि जो गठबंधन के सारे लोग हैं इन लोग सब एक साथ नहीं बैठते हैं। या आपके उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी, इन लोग सब बैठेंगे तभी सब तय होगा। अभी 2, 4, 5, 1, 6-0 ये सब कयास है जी। और हमको तो लगता है जो भी होगा, क्योंकि जो सिटिंग ही नहीं, सिटिंग गेटिंग गो तो अलग बात है, लेकिन जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, हम तो यकीन है हमको कि मेरा रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिन रात हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और जिस तरह से लोग आशीर्वाद देते हैं, हमको यकीन है कि हमारे नेता लोग को भी सबको पता होगा कि वो सीट अच्छा है। अच्छा, लेकिन आपके बारे में एक और बात कही जा रही है कैसर जी, आज आप जब सामने हैं मेरे, तो हम ये भी डाउट क्लियर करना चाहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले डोरे डाल रहे हैं, आपको इधर से उधर बुला रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि आरजेडी में आप जानती हैं कि मेरा बेटा विधायक है और तेजस्वी जी यहाँ 2-3 बार खाने पर आए, और जब आते हैं तो हम लोग का घर है, हम लोग सब लोग मिलते जुलते हैं। और लालू जी, आदरणीय लालू जी से इतना क्लोज हम लोग शुरू से रहे। जब हम कांग्रेस से पहली बार 1995 में जीत के आए थे, हम कांग्रेस से जीते थे, उन्हीं के विधायक को हरा करके आए थे। अच्छा। लेकिन जो लालू जी का जो प्यार मिला और जो इज्जत मिला हमको, तो हम सोचते हैं लालू जी से तो बहुत ही हम क्या नाम है, उनसे बहुत लगाव है, और उनको भी बहुत लगाव हमसे था। और उस टाइम में भी कुछ ऐसी बात वहाँ से आ रही थी कि हम उधर आ जाएं, लेकिन हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहे। तो उस परिवार से हम लोग का बहुत आना जाना। तो क्या इस बार भी बुलावा आया? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल अभी हम जहाँ पर हैं उससे कोई डोरा उन लोग डाल रहे हो या हमने कोई पहल किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब इन तमाम कयासों पर भी आप विराम लगा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बातों में एक और बात कह दी, आपने साफ साफ कह दिया कि जब तक मीटिंग नहीं होती है, जब तक बैठक नहीं होती है अमित शाह जी की, चिराग पासवान की, पशुपति पारस की, मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। तो क्या अब तक बैठक नहीं हुई है? नहीं हुई, लेकिन कुछ फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। और ये सारे लोग जब बैठेंगे तभी मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि आप ही लोग के मीडिया के से छन करके जो बात आती है वो ऐसा लगता है कि ये सारे घटक दल को जब तक बीजेपी नहीं बैठाएगी तब तक कुछ फाइनल नहीं होगा। मतलब कि अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है भीतर में? बिल्कुल नहीं, मेरी जानकारी में तो यही है।
जी यही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे, हाजीपुर किसका, क्योंकि हाजीपुर को लेकर लगातार बखेड़ा मचा हुआ है। अब ये तो जब सब लोग बैठेंगे तभी डिसाइड करेंगे। हाजीपुर आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रहा था, आज भी उन्हीं का है। जी। उनके नाम पर चिराग जी को मिले, उनको मिले, हम पारस जी को मिले, हम नहीं जानते। आज के सिटिंग MP पारस जी हैं और वहाँ पर ज़रूर है कि टसल है दोनों के बीच में, क्या होगा, लेकिन अंत में रामविलास जी का जीत होगा। जी। अच्छा, अंत में रामविलास पासवान जी की ही जीत होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है महबूब अली कैसर जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, उस बयान को भी याद दिलाया है जो इन्होंने बीते दिन दिया था। देखिए, बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कह दिया था कि पार्टी मिले ना मिले लेकिन दिल और परिवार एक अब जरूर हो जाने चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।